तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ने दिमिग्रा से फाइट की थी और वजीटा ने अपनी डेविल फॉर्म को अचीव कर लिया था, मतलब कि अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने दिमिग्रा को हरा दिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू और वजीटा हाइपर वर्स में पहुंचते हैं, जहां पे वो मिलते हैं ओमनीवर्स के रूलर से। तो ओमनीवर्स के रूलर कहता है, तुम लोगों का यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या तुमने उस इटर्निटी बुक को हासिल कर लिया है? अगर नहीं किया है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो गोकू कहता है, लॉर्ड हम यहाँ पे आपको कुछ बताने आए हैं। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे बस किसी भी तरीके से वो इटर्निटी बुक चाहिए। तो वजीटा कहता है, लेकिन लॉर्ड आप मेरी बात तो सुनिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, बताओ आखिर क्या बकवास बात करनी है तुम्हें। तो गोकू वजीटा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने एंड्रॉयड ज़ीरो के प्लान को नाकाम कर दिया था। ओमनीवर्स का रूलर खुद ये सुन करके हैरान हो जाता है। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, क्या क्या ये चीज़ सच में पॉसिबल भी है? मुझे लगा था कि वो बीइंग सच में सबसे स्मार्टेस्ट है पूरे एग्जिस्टेंस में, उसका प्लान एक भी बार फेल नहीं होता। तो फिर तुमने उसके प्लान को कैसे नाकाम कर दिया आखिर? तो गोकू कहता है, लॉर्ड मुझे लगता है कि उस एंड्रॉयड ज़ीरो ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मेरे पास भी डार्क स्वॉर्ड होगी जिससे कि मैं टेरावर्स में जा सकता हूँ, इसीलिए उससे ये मिस्टेक हो गई। और इसी के साथ साथ उसने फ्यूचर वजीटा को भी अपने साथ जोड़ रखा है और उसने फ्यूचर गोकू को भी मार दिया। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी मरे, बस मुझे वो इटर्निटी बुक चाहिए। तुम जो मांगोगे मुझसे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी भी तरीके से वो इटर्निटी बुक इस एंड्रॉयड ज़ीरो से छीनो और मेरे पास लेकर के आओ। वजीटा कहता है, ठीक है लॉर्ड, आखिर आप इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों हैं उस इटर्निटी बुक के लिए? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, क्योंकि मुझे पता है उस एंड्रॉयड ज़ीरो के दिमाग में क्या चल रहा है, वो बहुत ही बुरा करने वाला है हमारे ओमनीवर्स के साथ में। गोकू कहता है, वो हमारे ओमनीवर्स पे कब्ज़ा करना चाहता है ना, या फिर डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इससे ज़्यादा वो क्या ही कर सकता है। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, बल्कि वो पूरे ओमनीवर्स को टेरावर्स की डार्क एनर्जी की मदद से ईविल बनाना चाहता है, और इस ओमनीवर्स को पूरी तरीके से करप्ट करके वो पूरे ओमनीवर्स पर राज करना चाहता है। ये उसका प्लान है। गोकू कहता है, वो ये तो हमारी सोच से भी आगे का है, लेकिन आखिर आपको कैसे पता चला इस बारे में? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, फ़िलहाल हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं कि मुझे कैसे पता चला इस बारे में। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड, मैंने और वजीटा ने ऑलरेडी एक प्लान सोच करके रखा है जिससे कि हम उस एंड्रॉयड ज़ीरो को ऑफ गार्ड पकड़ के उसकी इटर्निटी बुक को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉर्ड आपको हमारी छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, कैसी मदद आखिर? तो गोकू वजीटा ओमनीवर्स के रूलर को अपना प्लान समझाते हैं, जो कि तुम लोग भी आगे समझ जाओगे कि आखिर वो प्लान है क्या। खैर, वहीं टेरावर्स में फ्यूचर वजीटा काफ़ी हांफता हुआ पहुंचता है एंड्रॉयड ज़ीरो के पास में और कहता है, लॉर्ड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, क्या? यही ना कि वो दिमिग्रा मारा जा चुका है और वो किसी काम का नहीं था। फ्यूचर वजीटा कहता है, हाँ, लेकिन आखिर आपको कैसे पता चला इस बारे में? तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि वो दिमिग्रा किसी भी काम का नहीं है, मैं तो बस उसे इसलिए यूज़ कर रहा था ताकि मुझे एक्सेस मिल जाए डीमन रेल्म का, ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो सके मॉर्टल रेल्म में जाने में। खैर फ्यूचर वजीटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, और वो काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें एक भी मिस्टेक हुई तो फिर मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो क्या तुम इस ज़िम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो? फ्यूचर वजीटा कहता है, जी लॉर्ड, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, हाँ बेशक, आखिर वो बात क्या है? तो फ्यूचर वजीटा कहता है, लॉर्ड आखिर आपने मुझे बिट्रे क्यों किया था? आखिर आप मुझे छोड़ करके भाग क्यों गए थे वहाँ से? अगर आप चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे वहाँ पे गोकू वजीटा और फ्यूचर गोकू से फ़ाइट करने में, लेकिन आपने मुझे बिट्रे कर दिया। तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, ओ, तो अभी तक तुम उसी बात को लेकर के बैठे हुए हो। वेल, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये था कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था कि गोकू और वजीटा भी वहाँ पे आ जाएंगे। गोकू वजीटा के वहाँ पे आ जाने की वजह से मैंने जितने भी कैलकुलेशन कर रखी थी, मैंने जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रखी थी, वो अचानक से चेंज हो गई।
और मुझे डर ये था कि कहीं वो दोनों मेरे से इटर्निटी बुक ना छीन ले, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया था। बाकी इसके पीछे और कोई भी रीज़न नहीं था। अगर वो इटर्निटी बुक मुझसे छीन लेते तो फिर हम सब मारे जाते। फ्यूचर वेजिटा कहता है, लेकिन लॉर्ड आखिर आपने इतनी बड़ी एरर की कैसे? आखिर क्या आपने नहीं सोचा था कि गोकू और वेजिटा वहाँ पे आ सकते हैं? तो एंड्रॉइड ज़ीरो कहता है, तुम्हारा क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, वैसे ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से इतनी बड़ी एरर आखिर हुई कैसे। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो मैंने प्लान किया हो और वैसा ना हुआ हो। खैर अब वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम्हें वो करना पड़ेगा। फ्यूचर वेजिटा कहता है, ठीक है लॉर्ड, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो एंड्रॉइड ज़ीरो कहता है, तुम्हें मॉर्टल रेल्म में जा करके उस जेनो के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो फ्यूचर वेजिटा शॉक होता और कहता है कि क्या आप होश में तो हैं? मैं उस मल्टीवर्स को कैसे ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? अगर मुझे उस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहले मुझे गोकू और वेजिटा से भिड़ना पड़ेगा, और मैं गोकू वेजिटा को नहीं हरा सकता। उनको हरा पाना मेरे लिए तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। उनको हरा पाना तो छोड़ो, मैं तो उनके नज़दीक भी नहीं पहुँच सकता हूँ, वो इतने स्ट्रांग बन चुके हैं। और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा? ये पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। तो एंड्रॉइड ज़ीरो कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो कि गोकू और वेजिटा को हरा सको, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऐसा बोल करके एंड्रॉइड ज़ीरो अपनी इटर्निटी बुक का यूज़ करता है और उसमें से अपने आप उस बुक में से 4 पेज निकल आते हैं। तो एंड्रॉइड ज़ीरो कहता है, क्या तुम ये 4 पेज देख पा रहे हो इटर्निटी बुक के? ये 4 पेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेज हैं इस इटर्निटी बुक के। ये जो पहला पेज है, इसकी मदद से तुम पूरी रियलिटी को ही मैनिपुलेट कर पाओगे। ये जो दूसरा पेज है, इससे तुम टाइम को मैनिपुलेट कर पाओगे। ये जो तीसरा पेज है, इससे तुम क्वांटम मैनिपुलेशन कर सकते हो, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ में मैनिपुलेशन कर सकते हो और उनका यूज़ कर सकते हो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। और ये चौथा पेज डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन का पेज है। इन चारों की मदद से और कॉम्बिनेशन से तुम उन गोकू वेजिटा को आसानी से हरा सकते हो। वो गोकू वेजिटा इन चारों मैनिपुलेशन को कभी बीट ही नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो चारों पेज जाते हैं और वेजिटा के अंदर समा जाते हैं, जैसे कि फ्रीज़ा के साथ हुआ था। और फ्यूचर वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है। फ्यूचर वेजिटा खड़ा होता है और कहता है, लॉर्ड अब तो मैं कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। अब मैं आपके काम को पूरा कर दूँगा और बिल्कुल भी नाकाम नहीं होऊंगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर वेजिटा वहाँ से चला जाता है। फ्यूचर वेजिटा के जाने के बाद एंड्रॉइड ज़ीरो कहता है, अंत बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहा है, मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी ही पड़ेगी। अब और ज़्यादा मैं अपने प्यादों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अब राजा को एंट्री मारनी ही पड़ेगी ओमनीवर्स में। ऐसा बोल करके एंड्रॉइड ज़ीरो एक स्माइल देता है। खैर फ्यूचर वेजिटा जैसे ही जेनो के मल्टीवर्स में पहुंचता है, मॉर्टल रेल्म में पहुंचता है, वो वहां पहुंच करके सबसे पहले ये सोचता है, क्या सच में मैं इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करूंगा? क्या मेरे को ये करना चाहिए? क्या मैं अपने टाइमलाइन को वापस लाने के लिए इस टाइमलाइन के गोकू वेजिटा का पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दूं, उनकी फैमिली को मार दूं? मुझे लगता नहीं है ये चीज़ सही रहेगी। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं पागल हो गया हूँ? आखिर मैं इस टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे अपनी टाइमलाइन को वापस लाना है, मुझे अपनी बुल्मा को वापस लाना है। मुझे उस एंड्रॉइड ज़ीरो का काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी टाइमलाइन वापस नहीं आ पाएगी। फ्यूचर वेजिटा ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास में गोहान और ब्रोली आ जाते हैं। फ्यूचर वेजिटा शॉक हो जाता है उन दोनों को देख करके। उसे लगता है कि गोहान और ब्रोली को सब कुछ पता हुआ है। फ्यूचर वेजिटा कहता है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, मुझसे दूर चले जाओ। मुझे पता है तुम दोनों को गोकू और वेजिटा ने भेजा है मुझे मारने के लिए और इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो गोहान ब्रोली काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गोहान कहता है, क्या हुआ फ्यूचर वेजिटा, आखिर आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं और आप पागलों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आखिर क्या हुआ है आपके साथ में? तो फ्यूचर वेजिटा सोचता है, ये गोहान और ब्रोली तो काफ़ी ज़्यादा काम लग रहे हैं और इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि गोहान और ब्रोली को अभी तक पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है इस मल्टीवर्स में और मैं बुरा हूँ। इसका मतलब है कि मैं इन दोनों का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके फ्यूचर वेजिटा एक क्रीपी सी स्माइल देता है। ब्रोली कहता है, गोहान
मुझे लगता है कि ये पागल हो चुके हैं अब। मुझे लगता है कि ये अपनी टाइमलाइन से दूर है, अपनी फैमिली से दूर हैं, इसीलिए इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। गोहान कहता है, फ्यूचर वजीटा आप ठीक तो हैं? तो फ्यूचर वजीटा अचानक से होश में आता और कहता है, हाँ मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काम है, क्या तुम मेरा काम करोगे?" तो गोहान कहता है कि कैसा काम आखिर? तो फ्यूचर वजीटा कहता है, तुम्हें मेरे साथ पहले डीमन रेल में चलना होगा, उसके बाद भी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर काम क्या है। गोहान कहता है, लेकिन डीमन रेल में आखिर वहाँ पे क्यों? तो फ्यूचर वजीटा कहता है, मेरे पास ऐसा काम है कि जो तुम डीमन रेल में ही कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते हो। और तुम लोग सवाल पूछना बंद करो और मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए। तो ब्रोली कहता है, ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए एकदम रेडी हैं। जैसे ही फ्यूचर वजीटा गोहान और ब्रोली को लेकर के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनो आ जाते हैं, जो कि फ्यूचर वजीटा को वहाँ पे देख करके शॉक्ड रह जाते हैं। ज़ेनो कहता है, फ्यूचर वजीटा तुम यहाँ पे? गोहान, ब्रोली, इस फ्यूचर वजीटा से दूर जाओ, ये उस एंड्रॉयड ज़ीरो के साथ मिला हुआ है। गोहान कहता है, एंड्रॉयड ज़ीरो? जिसके बाद गोहान और ब्रोली भी उस फ्यूचर वजीटा से दूर हट जाते हैं। तो फ्यूचर वजीटा कहता है, हो, मैंने सोचा था कि मैं गोहान और ब्रोली को काफ़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लूँगा, और मैं कर भी लेता, अगर तुम दोनों मेरे काम में टांग नहीं अड़ाते तो। मुझे लगा था कि मैं काफ़ी आसानी से इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर लूँगा, वो भी बिना तुम्हें पता लगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल चुका है मेरे इरादे के बारे में, तो अब मुझे तुम सबको मार करके ही इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। ज़ेनो कहता है, मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय? तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या तुम इस मॉडल रेल में इसलिए आए हो ताकि तुम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सको? लेकिन आखिर क्यों? गोकू और वजीटा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। तो फ्यूचर वजीटा कहता है, "हाँ, वो मुझे छू भी नहीं पाएंगे अब। मेरे पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं कि गोकू वजीटा मेरे नज़दीक तक नहीं आ सकते अब।" ग्रैंड ब्रिस्ट कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? तुम हमसे ही नहीं जीत सकते हो तो गोकू और वजीटा से जीतने की बात तो छोड़ ही दो। जिसके बाद ज़ेनु, ग्रैंड प्रीस्ट, गोहान और ब्रोली, ये चारों ही उस फ्यूचर वजीटा को चारों डायरेक्शन से घेर लेते हैं, और ज़ेनु अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ग्रैंड प्रीस्ट भी, और गोहान ब्रोली एक नई फॉर्म में ही ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसे देख करके ज़ेनु दंग रह जाता है। ज़ेनु कहता है, गोहान, ब्रोली, ये आखिर तुम लोगों की कौन सी फॉर्म है? आज से पहले मैंने तुम्हारे पास ये फॉर्म कभी भी नहीं देखी है। तुम लोगों के पास तो शायद से रेनबो फॉर्म थी ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो गोहान कहता है, लॉर्ड ज़ेनु, मैं और ब्रोली काफ़ी समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि फादर और वजीटा ज़्यादा समय तक हमारे मल्टीवर्स को नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए मैंने और ब्रोली ने सोचा था कि क्यों ना हम ट्रेनिंग करके अपने आप को और ज़्यादा पावर अप करें और नई फॉर्म्स को अचीव करें, जिससे कि हम अपने मल्टीवर्स की रक्षा कर सकें। मेरी फॉर्म का नाम है अल्टीमेट बीस्ट फॉर्म, और ब्रोली की फॉर्म का नाम है इन्फिनिटी बर्ज़र्क फॉर्म। हम दोनों की नई फॉर्म के सामने ये फ्यूचर वजीटा 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद वो चारों ही अलग अलग डायरेक्शन से फ्यूचर वजीटा के ऊपर हमला कर देते हैं। गोहान, ब्रोली, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनु जैसे ही फ्यूचर वजीटा के नज़दीक पहुंचते हैं, फ्यूचर वजीटा टाइम मैनिपुलेशन की मदद से टाइम को पॉज कर देता है, और सब लोग उसके नज़दीक आकर के अकड़ जाते हैं। फ्यूचर वजीटा कहता है, उस एंड्रॉयड ज़ीरो ने सही कहा था मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है कि इस टाइम मैनिपुलेशन को बीट कर पाना गोकू और वजीटा के लिए भी मुश्किल होने वाला है। खैर, पहले इन चारों को मज़ा चखाता हूँ। जिसके बाद फ्यूचर वजीटा, गोहान, ब्रोली, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनु, इन चारों के ऊपर ही एक पंच मारता है और टाइम को वापस से नॉर्मल कर देता है। गोहान, ब्रोली, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनु दूर जाकर के गिरते हैं, और उनको समझ ही नहीं आता है आखिर उनके साथ हुआ क्या। गोहान कहता है, ब्रोली, हम तो उसके ऊपर पंच मारने गए थे ना, तो फिर हमारे ऊपर हमला किस चीज़ ने किया? तभी फ्यूचर वजीटा अपने टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी से गोहान, ब्रोली, ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, इन चारों को ही बहुत ही आसानी से मारने लगता है, और कोई भी सेंस नहीं कर पा रहा होता है फ्यूचर वजीटा की को या फिर उसके अटैक को। फ्यूचर वजीटा काफ़ी ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है, हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन लोगों से फ़ाइट करने में। इन लोगों को मारने में जो मुझे सुकून मिल रहा है, ऐसा सुकून तो मुझे आज से पहले कभी नहीं मिला। चलो इनके थोड़े और मज़े लिए जाएं।
जिसके बाद वजीटा अपने रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी से गोहान को ये दिखाता है कि उसके सामने गोकू और वजीटा मारे जा चुके हैं। ब्रोली को ये दिखाता है कि उसके सामने उसके फादर को दोबारा से रिवाइव करके मारा जा रहा है। ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को ये दिखाता है कि उनका मल्टीवर्स उनके सामने डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ऐसी झूठी रियलिटी दिखा करके फ्यूचर वजीटा उन चारों के ब्रेन के साथ खेलने लगता है। फ्यूचर वजीटा कहता है, हाँ, अब तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम लोग कीड़े हो बस मेरे सामने। मैं तुमको एक ही बारी में मसल सकता हूँ और तुमको मार करके इस पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अरे हाँ, मुझे इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है, मैं तो इनके साथ खेल रहा हूँ। नहीं, मुझे इन लोगों को जल्द से जल्द मारना होगा और इस पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले कि एंड्रॉयड ज़ीरो आ करके मुझे मार दें। नहीं, अगर मुझे अपनी टाइमलाइन को वापस लाना है तो फिर जल्द से जल्द इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसके बाद फ्यूचर वजीटा उनके साथ खेलना बंद करता है और उनको मारने की तैयारी करने लगता है। फ्यूचर वजीटा अपने हाथ में एक गैलिक गन रेडी करता है और कहता है, ये मेरा फाइनल वार होने वाला है और इससे तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा और ना ही तुम्हारा ये मल्टीवर्स। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा जैसे ही गैलिक गन को मारने जा रहा होता है उन चारों के ऊपर, तभी उसको अचानक से घबराहट होने लगती है। फ्यूचर वजीटा कहता है, ये नहीं हो सकता, ये तो वो है। तभी वहाँ पे वजीटा आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा घबरा क्यों गए मुझे देख करके या फिर मेरी की सेंस करके? तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे और मैं तुम्हें करने दूंगा? कितने बेवकूफ़ हो तुम फ्यूचर वजीटा। तुम फ्यूचर से हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हारा स्ट्रॉन्गर वर्जन हूँ और तुम कभी भी अपनी टाइमलाइन को वापस नहीं ला पाओगे, हम लोगों को बिट्रे करके तो बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर वजीटा कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे डर रहा हूँ? क्या मजाक कर रहे हो? मेरे पास ऐसी एबिलिटी है कि मैं तुम्हें एक बार में मसल के रख सकता हूँ। क्या तुम्हें देखना है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? वजीटा कहता है, हाँ क्यों नहीं, बेशक, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा आखिर तुम क्या दिखाते हो मुझे। ऐसा बोल करके वजीटा अपना हाथ बांध करके वहीं पे खड़ा हो जाता है और कहता है, दिखाओ मुझे। फ्यूचर वजीटा कहता है, ठीक है, तो इस वार से बचो। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा उसके पास जाता है और टाइम को पॉज कर देता है। फ्यूचर वजीटा कहता है, तो मेरे टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी को कभी बीट नहीं कर पाओगे। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा के पीछे जा करके उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वजीटा तुरंत ही पीछे मुड़ करके उसके अटैक को रोक लेता है। फ्यूचर वजीटा कहता है, ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? मैंने पूरे टाइम को पॉज कर दिया है, आखिर तुम्हारे ऊपर उसका असर क्यों नहीं हुआ? तो वजीटा कहता है, मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा एक स्ट्रॉन्गर वर्जन हूँ। तुम भले ही काफ़ी ज़्यादा बड़े हो मुझसे, लेकिन तुम मेरे सामने चींटी के समान हो। मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, अब मेरे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि ये सब टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन जैसी चीज़ मेरे सामने बच्चों का खेल जैसा है। और तुम्हें लगता है कि तुम टाइम मैनिपुलेशन से मुझे हरा लोगे? क्या मजाक कर रहे हो फ्यूचर वजीटा? ऐसा बोल करके वजीटा फ्यूचर वजीटा के गट पंच मारता है और फ्यूचर वजीटा दूर जा कर के गिरता है। वजीटा कहता है, बस बहुत हुआ, मुझे पता है तुम्हें एंड्रॉयड ज़ीरो ने मैनिपुलेट कर रखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे कोई बुरे इंटेंशन नहीं है, तुम बस अपनी टाइमलाइन को रिवाइव कराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन मुझे तुम्हें मारना ही होगा क्योंकि तुम हमारे काम में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहे हो और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। ऐसा बोल करके वजीटा अपने हाथ में फाइनल फ्लैश को रेडी करता है और कहता है, "हाँ, मर जाओ।" फ्यूचर वजीटा कहता है, नहीं, मैं तुमसे बिना फाइट करे तो नहीं मरूंगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा अपने रियलिटी मैनिपुलेशन की मदद से वजीटा के माइंड को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी नाकाम हो जाता है। वजीटा कहता है, तुम्हारे कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। समझ में आई मेरी बात? और अब तुमने मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। ऐसा बोल करके वजीटा अपना फाइनल फ्लैश को रेडी कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो रेज करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डेविल फॉर्म में और अपने फाइनल फ्लैश से वो फ्यूचर वजीटा को इरेज कर देता है। वजीटा अपनी बेस फॉर्म में आता है और ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट, गोहान, ब्रोली को होश में लाता है। जिसके बाद वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्यूचर वजीटा ने शायद से उनके साथ रियलिटी मैनिपुलेशन किया और उनके माइंड को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से उनको कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या। खैर, अब सब कुछ ठीक है, हमारा मल्टीवर्स बच चुका है और अब केवल आखिरी थ्रेड बचा हुआ है हमारे सामने, जो कि है वो एंड्रॉयड ज़ीरो।
और उस एंड्रॉयड ज़ीरो को अगर हम हरा देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आखिर गोकू कहाँ पे है? वजीटा तो अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए सही टाइम पे आ गया, लेकिन गोकू कहाँ पे गया आखिर? क्या ये सब गोकू वजीटा का कोई प्लान है, या फिर ये सब एंड्रॉयड ज़ीरो के प्लान के हिसाब से ही चल रहा है? क्या वो जानता था कि फ्यूचर वजीटा वजीटा को नहीं हरा पाएगा? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, अगर तुमने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं स्पार्किंग ज़ीरो में भी अपनी स्टोरीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और लास्ट पार्ट तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसमें गोकू ब्लैक और गोहान ब्लैक दोनों ही थे। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें वो चैनल के पार्ट्स और वीडियोस भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाओ और जा करके उस चैनल पे भी अपना प्यार बरसाओ। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।